वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी वीडियो। प्रिय दर्शकों, जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के संकटों से उभरने के लिए ऐसे सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। दर्शकों, इस संसार में जीवन लेने वाले हर व्यक्ति, हर जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक की प्राप्ति होगी। दर्शकों, जो लोग स्वर्ग में जाते हैं वो लोग सुख भोगते हैं और जो लोग नरक में जाते हैं वो लोग नरक की यातनाओं को भोगते हैं। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी बुरी घटनाएं होती रहती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है तो बुरी घटनाओं के लिए वह अपने भाग्य को कोसता रहता है। प्रिय दर्शकों, अब ऐसे में सवाल मन में ये आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म से पहले ही तय होता है या फिर उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। तो चलिए जानते हैं प्रिय दर्शकों मनुष्य के भाग्य से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें। दर्शकों, कब निर्धारित होता है मनुष्य का भाग्य? चाणक्य नीति कहती है और चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में जीवन के संकटों से उबरने के लिए सैकड़ों नीतियों का वर्णन किया है। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य अपने शास्त्र नीति में कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के भाग्य की 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती हैं, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। इन 5 चीज़ों में किसी भी कंडीशन में कोई बदलाव नहीं किया जाता है। ये 5 चीज़ें जब मनुष्य गर्भ में रहता है उसी वक्त तय की जाती है। इस विषय में आचार्य चाणक्य एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं। प्रिय दर्शकों, चाणक्य नीति कहती है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन, संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीज़ें उसके भाग्य में उसी समय लिखी जाती है जब वो माँ के गर्भ में होता है। इन चीज़ों में जीवन भर कोई बदलाव नहीं आता है। जिस जीव की जितनी उम्र होती है उसे वो भोगनी पड़ती है और उसकी संपूर्ण आयु वो जीता है। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलकर ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में एक श्लोक के द्वारा इस बात को समझाया है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह कर अपना ग्रस्त जीवन शुरू करना चाहिए और फिर अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। इसी प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग्य का लेख उसके जन्म के पहले से ही तय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा चाणक्य नीति ये कहती है कि जैसा मनुष्य कर्म करता है उसके कर्म के आधार पर मनुष्य का भाग्य लिखा जाता है, क्योंकि मनुष्य का भाग्य का लेखा जोखा उसके कर्मों के आधार पर होता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग अपने दिल में दया धर्म रखते हैं, सद्भावना रखते हैं, एक दूसरे के प्रति सहयोग करने का, एक दूसरे जीव के प्रति दया भाव रखते हैं, उनका सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य बड़ा उज्जवल लिखा जाता है। और जो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जो लोग अपने जीवन में कभी भी दान धर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य, ऐसे लोगों का नसीब बड़ा दुखदायी होता है। उन लोगों का जीवन बड़ा दुखदायी होता है। प्रिय दर्शकों, चाणक्य नीति और कहती है कि हम जो दान धर्म करते हैं वो हमें सवाया लौट के मिलता है। चाणक्य नीति कहती है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद जब मनुष्य धर्मराज के दरबार में जाता है तो प्रिय दर्शकों
उसको खाने को वहाँ पे वही दिया जाता है जो उसने दान पुण्य किया होगा। जो व्यक्ति दान पुण्य करने के बाद धर्मराज के दरबार में जाता है तो उसको वहाँ पे खाने पीने की हर वो चीज़ दी जाती है जिसकी वो कामना करता है। जो लोग अपने जीवन में दान पुण्य नहीं करते हैं और वो लोग मरने के बाद जब धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो लोग वहाँ पे दाने दाने को मोहताज होते हैं। उन लोगों को खाने पीने की कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि दान पुण्य करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो दान पुण्य करते हैं हमारे मरने के बाद वही हमको मिलता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए अपने जीवन में ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको हमेशा दान पुण्य करता रहना चाहिए। असहाय जीव जंतु की सेवा करते रहना चाहिए। बेजुबान परिंदों को दाने डालते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे आपका भाग्य उदय होता है। इस जन्म में भी आपका भाग्य उदय होता है और मरने के बाद वह भी आपका भाग्य साथ देता है। प्रिय दर्शकों, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया है। प्रिय दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि दान पुण्य करना बड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि हम जो दान पुण्य करते हैं हमारे मरने के बाद वही हमको मिलता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए अपने जीवन में ज़रूर दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके आपकी जितनी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको हमेशा दान पुण्य करता रहना चाहिए। असहाय जीव जंतु की सेवा करते रहना चाहिए। बेजुबान परिंदों को दाने डालते रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे आपका भाग्य उदय होता है। इस जन्म में भी आपका भाग्य उदय होता है और मरने के बाद वह भी आपका भाग्य साथ देता है। प्रिय दर्शकों, ये थी आज की कुछ छोटी सी जानकारी। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक चर्चाएं, ज्ञानवर्धक कहानियां लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे चैनल में आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।